The topic of today's video is differential equation of second order। यहाँ पर मैंने सेकेंड ऑर्डर की फॉर्म लिखी हुई है d2y/dx2 प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। इसके पहले हमने साइमल्टेनियस के बारे में बात करा हुआ था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम देखेंगे। इसको सॉल्व करने के टोटल 4 मेथड होते हैं हमारे पास, तो इसको हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट होता है वो ये है कि व्हेन अ पार्ट ऑफ सी एफ इज़ नोन, मीन्स आपको सी एफ का मतलब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से है। तो आपको जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कोई पार्ट नोन होता है तो वहाँ पर आप कैसे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सी एफ को पता कैसे करते हैं, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1 बाई 1। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ पर आप ये इक्वेशन देख रहे हैं जो d2y/dx2 प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि व्हेन 1 प्लस पी प्लस क्यू, जब ये वैल्यू 0 होती है तो जो आपका सी एफ का पार्ट होता है इसको हम u कह देते हैं। तो जो u होगा वो होगा e⁻x। अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर u क्या होगा e⁻x। यहाँ पर u मैं लिख रही हूँ पार्ट ऑफ सी एफ के लिए। और अगर ये सेकेंड था, और अगर p प्लस क्यू एक्स की वैल्यू 0 होती है तो u क्या होता है x, मीन्स पार्ट ऑफ सी एफ क्या हो जाता है x। ये यहाँ पर कैसे होता है, जैसे अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊँ तो d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई अगर आप लो तो इसका हम सी एफ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे, m² प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होता था। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी -1 एंड -1। तो आप सी एफ क्या लिखते थे, सी एफ इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू e⁻x। अगर इसको मैं ओपन करूँ तो c1 e⁻x प्लस c2 इंटू x e⁻x आएगा। जो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ d2y/dx2 प्लस 2dy बाई dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मीन्स ये इस फॉर्म का हो गया सेकेंड ऑर्डर का, जैसे मैंने ये इक्वेशन ऊपर वाली लिखी हुई है d2y/dx2 प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, जहाँ आर की वैल्यू इसमें 0 है। तो इसमें हम अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू को ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, ये 1 पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, तो -2 और क्यू की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1, ये वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या है, जो मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है इस हिसाब से यहाँ पर u मीन्स पार्ट ऑफ सी एफ e⁻x होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर देखें जो इस तरीके से हमने जैसे पहले हम सॉल्व किया करते थे तो c1 e⁻x, ये जो पार्ट ऑफ सी एफ है e⁻x है, मीन्स ये दोनों तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें आती हैं यहाँ पर। और जो फाइनल सोल्यूशन होता है इसका ये होता है y इज इक्वल टू u इंटू वी। u तो आपको पता है u क्या यहाँ पर पार्ट ऑफ सी एफ है, और v आपको पता करना होता है। v फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो dy बाई डी एक्स, फिर d2y बाई डी एक्स टू फाइंड आउट करते हो। तो ये सब जो करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है इसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद d2v/dx2 प्लस p प्लस 2 बाई u इंटू du/dx इंटू dv/dx इज इक्वल टू r बाई यू। यहाँ से आप क्या करोगे, v की वैल्यू फाइंड आउट करते हो और उसके बाद y इज इक्वल टू यू वी से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट होता है सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है d2y/dx2 माइनस कॉट एक्स dy बाई डी एक्स -1 माइनस कॉट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू e⁻x साइन एक्स। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर ध्यान से देखें तो p की जो वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है -कॉट एक्स है, और q की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 माइनस कॉट एक्स, और r की वैल्यू क्या है e⁻x साइन एक्स। तो 1 पार्ट ऑफ सी एफ इज़ नोन के लिए क्या करते हैं, हम पहले चेक करते हैं 1 प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर मैं 1 प्लस पी प्लस क्यू यहाँ पर निकालूँ तो 1 पी की वैल्यू -कॉट एक्स, और क्यू को आप ओपन करके लिखो तो यहाँ पर क्या आएगा -1 प्लस कॉट एक्स।
ये वैल्यू क्या आ जा रही है, 0। मीन्स यहाँ पर जो u की वैल्यू होगी मीन्स पार्ट ऑफ सी एफ वो क्या होगा, e⁻x। ये हमको पता चल गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, मीन्स y इज इक्वल टू e⁻x इंटू वी। अब आपको क्या करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था वो कौन सा इक्वेशन लगाते हैं, d2v/dx2 प्लस p प्लस 2/u इंटू du/dx इंटू dv/dx इज इक्वल टू r/u। ये इक्वेशन हम लगाते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू है उसको पुट करो, d2v/dx2 प्लस p की वैल्यू क्या है यहाँ पर -cot x प्लस 2, u की वैल्यू क्या है e⁻x, du/dx मीन्स e⁻x का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो e⁻x ही आएगा, तो इंटू e⁻x dv/dx इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है e⁻x sin x अपॉन u की वैल्यू e⁻x। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d2v/dx2 प्लस e⁻x से e⁻x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस cot x इंटू dv/dx इज इक्वल टू साइन x। अब इसमें क्या करो, इसको आप लीनियर में कन्वर्ट करो। लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो dv/dx है आप उसको z मान लो, z या p जो भी आपकी मर्जी वो आप मान सकते हो, तो मैं यहाँ पर z मान लेती हूँ। तो dv/dx इज इक्वल टू अगर z होगा तो d2v/dx2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, dz/dx। ये करने से क्या होगा कि ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप 12th में जानते हो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF फाइंड आउट करके हम फिर उसको सॉल्व करते थे। तो d2v/dx2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, dz/dx प्लस 2 माइनस cot x इंटू जेड इज इक्वल टू साइन x। ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया। तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं पूछूं यहाँ पर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर क्या होता था, इंटीग्रल e⁻2 माइनस cot x इंटू dx। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, e⁻2 का तो 2x हो जाएगा और इसका माइनस लॉग साइन x। आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, e⁻2x और ये नीचे आने पे क्या हो जाएगा, इंटू साइन x। तो यहाँ जो IF मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो आ गई e⁻2x अपॉन साइन x। तो इस लीनियर का जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, z इंटू IF। ऐसे ही करते थे आप 12th में, IF इंटू q'(dx) प्लस c। तो z IF यहाँ पर आपका क्या आया था, IF की वैल्यू क्या थी, e⁻2x अपॉन साइन x। तो e⁻2x अपॉन साइन x इज इक्वल टू e⁻2x अपॉन साइन x और q की वैल्यू क्या थी, इंटू q' की साइन x dx प्लस c। तो z इंटू e⁻2x अपॉन साइन x इज इक्वल टू साइन x कैंसिल हो जाएगा, e⁻2x dx प्लस c। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करो तो z इंटू e⁻2x अपॉन साइन x इज इक्वल टू e⁻2x अपॉन 2 प्लस c। अब इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन e⁻2x इंटू e⁻2x/2 प्लस c। तो यहाँ पर z क्या हो जाएगा, ये अंदर जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो e⁻2x और e⁻2x कैंसिल, तो साइन x/2 प्लस साइन x इंटू e⁻−2x हो जाएगा इंटू c। इसको c1 कर लो डिफ्रेंसिएशन के बाद। तो यहाँ पर क्या हो गया, z को आपने क्या माना था, dv/dx को ही आपने z माना था, तो आपको v फाइंड आउट करना है फाइनली। तो z को क्या लिखोगे, dv/dx इज इक्वल टू साइन x/2 प्लस c1 e⁻−2x इंटू साइन x dv
डी एक्स को इधर कर दो तो साइन एक्स अपॉन 2 प्लस C1 e⁻−2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट के बाद वैल्यू क्या आएगी, ये तो v हो जाएगा, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो साइन एक्स का क्या हो जाता है माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। इसका आप इंटीग्रेशन करना तो क्या आएगा C1/5 इंटू e⁻−2x इंटू -2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c। तो फाइनली आपको v की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई। तो और आपका जो सोल्यूशन था वो क्या था, y e⁻x इंटू वी। e⁻x क्या था, पार्ट ऑफ CF मीन्स u था, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दो तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y e⁻x इंटू -cos x/2 प्लस C1/5 इंटू e⁻−2x इंटू -2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c। तो ये हो गया आपका फाइनल सोल्यूशन। तो ये फर्स्ट मेथड था आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। अभी 3 मेथड बचे हुए हैं, बिल्कुल सिंपल, इसमें समझना कुछ नहीं है, सिर्फ आपका कैलकुलेशन, आपका इंटीग्रेशन अच्छा होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा टफ इंटीग्रेशन भी नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।